हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट्स का एक चैप्टर 7 जिसका नाम है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। और ये कौन सा टाइम चल रहा है? ये ऑटम का टाइम चल रहा है, पतझड़ का। ना विंटर है ना समर है, ऑटम का टाइम चल रहा है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। जो हवा है बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत तेज़ क्या पड़ रही है? बारिश हो रही है। All the leaves on an ivy creeper have fallen except one। और आईवी क्रीपर के ऊपर, आईवी क्रीपर क्या होती है? एक बेल होती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, जैसे अंगूर की बेल होती है। सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं क्योंकि ऑटम का टाइम चल रहा है, सिवाय एक के। Why doesn't the last leaf fall? और वो जो आखिरी पत्ती है, ऐसा क्या होता है कि वो आखिरी पत्ती नहीं गिरती? चलिए वो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी के अंदर। सू एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। दो दोस्त थे और सहेलियां थी दो। वो क्या थी? आर्टिस्ट थी और एक छोटे से फ्लैट में शेयरिंग करते थे, है ना, शेयर करके रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और जो फ्लैट कहाँ था? एक पुराने से घर के तीसरे माले पर था, तीसरी स्टोरी पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। और नवंबर का जो महीना चल रहा था उसमें जॉन्सी बहुत बीमार हो गई। और उसे क्या हो गया था? शी हैड न्यूमोनिया, उसे न्यूमोनिया की बीमारी हो गई। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। और अपने बेड में वो पूरे दिन पड़ी रहती थी, यानी लेटी रहती थी, हिलती डुलती नहीं थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और कहाँ देखती रहती थी? अपनी विंडो के खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। और उसकी जो फ्रेंड थी सू, वो जो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी उसकी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। जो उसकी जो सहेली थी सू, उसे बहुत ज़्यादा चिंता रहने लगी। उसने डॉक्टर को भी बुलाया और डॉक्टर रोज़ आता भी था चेकअप करने के लिए, लेकिन जॉन्सी की जो कंडीशन थी वो ठीक होने का नाम ले ही नहीं रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। एक दिन डॉक्टर ने क्या किया? सू को थोड़ा सा कोने में ले गया और उनसे पूछा, यार एक बात बताओ कि कोई चीज़ है क्या जो जॉन्सी को परेशान कर रही हो? कोई बात हो? ऐसा तो नहीं है। नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क। अब जो सू है उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी आप क्यों पूछ रहे हो, ऐसा बताओ। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर बताते हैं कि सू देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी ने क्या करना, अपना माइंड बना लिया है, बिल्कुल अपने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया अपने आप को अंदर ही अंदर से कि मैं तो अब मरूंगी ही मरूंगी, मैं अब ठीक नहीं होंगी। इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अब डॉक्टर साहब किसे समझा रहे हैं यहाँ पे? सू से बात कर रहे हैं, उसकी सहेली को। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो पेशेंट को डायरेक्ट नहीं बताते कि भाई आपके साथ ये बुरा होगा या वो, जो उनके साथ जो परिजन होते हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं, उन्हें बताई जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब वही काम कर रहे हैं। जॉन्सी को बताने की बजाय उसकी फ्रेंड सू को बता रहे हैं कि जब तक वो खुद जिंदा रहना नहीं चाहेगी, जब तक वो ठीक रहना, वो खुद ही नहीं चाहेगी मैं ठीक हो जाऊं, तब तक दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने क्या किया? अपना मतलब खूब अपने एफर्ट्स लगाने शुरू किए और कि जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, कि वो जॉन्सी क्या करे, अपनी बीमारी के बारे में ना सोचकर जो उसके चारों तरफ और जो चीज़ें चल रही थी उनके बारे में सोचे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। अब जो सू थी उसकी फ्रेंड, उसने सोचा कि इसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ, हो सकता है इसे थोड़ा सा अच्छा लगे, बीमारी के बारे में नहीं सोचेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने कपड़ों के बारे में बात की, फैशन के बारे में बात की, लेकिन जो जॉन्सी थी वो बिल्कुल भी बात करने के लिए या कोई रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। और वो ऐसे ही अपने बेड पे लेटी रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो सू ने क्या किया? लास्ट में अपना जो ड्राइंग बोर्ड था, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थी, आर्ट बनाती थी, तो वो अपना ड्राइंग बोर्ड कौन से रूम में ले आई? जॉन्सी के रूम में ले आई और वहीं पे अपनी आर्ट करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विजिल्ड वाइल वर्किंग। अब वो वहीं पे उसके साथ ही काम करने लगी, अपना आर्ट बनाने लगी और बीच बीच में सीटी भी बजाती थी, ताकि उस सीटी की वजह से जो जॉन्सी है उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो जो अपनी इलनेस के बारे में ना सोचे, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। तभी सू ने कुछ सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ कह रही है धीरे धीरे से। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स।
वो जल्दी से उठी और बेड की तरफ बढ़ी और उसने क्या देखा कि जॉन्सी ना कुछ बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो कहाँ देख रही थी? जो जॉन्सी थी, जो बीमार थी, वो विंडो के बाहर देख रही है और क्या गिन रही है? 12। आफ्टर सम टाइम्स शी विस्पर्ड 11, पहले उसने बोला 12, फिर बोला उसने 11, यानी कि देन 10, देन 9, 8, 7, और वो उल्टी गिनती कर रही है, 12, 11, 10, है ना, 9, 8, 7। शू एंक्ससली लुक डाउन ऑफ द विंडो, उसने देखा भाई विंडो के बाहर ऐसा क्या है, क्या गिन रही है? शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तभी सू ने भी बाहर देखा कि आखिर ये ऐसा क्या गिन रही है। तब उसने देखा कि आइवी क्रीपर है जो कि बिल्कुल उनके विंडो के सामने जो ब्रिक वाली वॉल है उस पर लगी हुई है, मतलब उसकी तरफ बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है यहाँ पे वो उगी हुई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मनी प्लांट लगा देते हैं हम लोग अपने घरों में, है ना, तो धागा वगैरह या जो भी उसे सपोर्ट मिलता है वो उसी पर चढ़ जाती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और क्योंकि देखो चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया कि हवा बहुत तेज चल रही थी और जो क्रीपर होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनकी पत्तियां क्या कर रही हैं? लगातार धीरे धीरे गिर रही हैं। अब क्या होता है? वॉट इज इट डियर? सू आस्क्ड। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। अब सू ने पूछा, अरे भैया क्या बात है, मुझे बताओ। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने बस इतना जवाब दिया, 6। They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. अब जो जॉन्सी है वो कहती है ये जो पत्तियां हैं ये बहुत तेज़ी से अब गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थीं इस आइवी क्रीपर के ऊपर, लेकिन अब कितनी रह गई हैं? केवल 6। There are only 5 left now. अब 5 left now मतलब अभी 6 थी, अब 5 हो गई, इसका मतलब अभी एक और गिर गई। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. सू ने कहा, यार तू पागल है क्या भैया, ऑटम चल रहा है, अब ऑटम में पत्तियां नहीं गिरेंगी तो तू गिरेगी क्या? हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब उसने एक इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया, बावली है क्या? ऑटम में पत्तियां नहीं गिरेंगी तो क्या गिरेगा? When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality. और क्योंकि जो जॉन्सी है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है या इतनी ज़्यादा निराशावादी हो चुकी है, वो कह रही है जैसे ही इस आइवी क्रीपर के ऊपर आखिरी जो पत्ती है जैसे ही वो गिरेगी मैं भी ये दुनिया से चली जाऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 months 3 days। आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days, और मैं 3 दिन से इसे देख रही हूँ या इसे जानती हूँ। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। यार पागल हो गई है क्या पागल हो जैसी बात कर रही हो? वॉट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। अरे भैया इस आइवी बेल का तेरे ठीक होने से क्या लेना देना है, मुझे ये बता दे। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर तो कह रहा तुम तो यार ठीक होने वाली हो। जनरली आपने देखा होगा कि पेशेंट लोगों को झूठ बोला जाता है। अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी है तो आप लोगों ने देखा होगा उनसे कहा जाता है बेटे आप ठीक हो जाओगे, यू कैन डू इट, आप ठीक हो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला काम कौन कर रही है? सू कर रही है, अपनी फ्रेंड को तसल्ली दे रही है। डॉक्टर तो कह रहा था तू सही हो जाएगी यार। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू अंदर गई और उसके लिए एक बोल में क्या ले आई? सूप ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए, मुझे भूख ही नहीं लग रही, जॉन्सी ने कहा। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। अब जॉन्सी क्या कहती है, देखो अब केवल 4 पत्तियां बची हुई हैं, मैं अपनी आंखों से आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ उससे पहले कि अंधेरा हो जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। देखो अब स्लीप के साथ फॉर एवर वर्ड का यूज़ हुआ है, फिर ताकि मैं हमेशा के लिए सो सकूँ। यानी यहाँ पे क्या कहना चाह रही है जॉन्सी, ताकि मैं जैसे ही उसकी आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले लूँगी, यानी कि मर जाऊँगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। सू उसके बराबर में बैठी और उसे किस किया, ठीक है, और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अरे नहीं पागल हो क्या, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। देख ऐसा है, ऐसी बात मत कर पगली कि तू मरने वाली है, तू कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे मरने दूंगी। पर ऐसा है मैं पर्दा इसलिए नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मैं भी यही काम कर रही हूँ और मुझे किसकी ज़रूरत है? लाइट, रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। और देख मैं क्या बना रही हूँ, पेंटिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ इसके लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है, बाहर से जो रोशनी आ रही है, ठीक है, और हमें इससे हम दोनों के लिए क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैक जॉन्सी। उसने रिक्वेस्ट करी जॉन्सी से, यार समझ, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है,
प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, तू मुझसे वादा कर ले साजना, ओ सॉरी, शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कि जब तक मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ तू बाहर नहीं देखेगी, तुझे कसम है मेरी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है चल, जैसा तू कह रही है ऐसे ही करूँगी मैं, पर तू जल्दी जल्दी फिनिश कर, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को खुद से गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, मैं वेट करते करते थक गई हूँ, मुझे अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मुझे भी अब शांति से मर जाने दो, जैसे ये पत्तियाँ धीरे धीरे उस क्रीपर से अलग होकर दम तोड़ रही हैं, इसी तरह से शांति से मैं भी मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सू ने कहा यार बहुत हो गया, तू यार थोड़ी देर सो जा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। अब वो कह रही है, सू कह रही तू यार थोड़ी देर सो जा, मुझे जो पेंटिंग करनी है वो किसकी करनी है, किसी बूढ़े से माइनर की करनी है, ठीक है, बूढ़े मजदूर जैसा किसी के लिए। अब इसके लिए मुझे जो बेहरमैन है ना वो सबसे बढ़िया आदमी रहेगा, उसे ले आती हूँ, उसे सामने बिठा लूंगी और उसे देख देख के अपना फोटो बनाती रहूंगी। शी रश डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब वो नीचे चली, क्योंकि वो तो तीसरे माले पे रहते थे, थर्ड स्टोरी पे रहते थे, और जो बेहरमैन है एक आदमी है बूढ़ा सा, वो कहाँ रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, और उसका शुरुआत से सपना था कि उसने जीवन में पेंटिंग्स तो बहुत सारी बनाई, लेकिन कुछ ऐसा मास्टरपीस बना जाऊं अपने मरने से पहले कि लोग मुझे यानी कि बेहरमैन को उस मास्टरपीस के लिए हमेशा याद करें, लेकिन वो कभी बना नहीं पाया। सू poured out her worries to Behrman. She told him that John C. was convinced that she would die when the last leaf fell. अब सू ने जैसे ही बेहरमैन को बुलाया कि भाई आ जाओ, मैं आर्ट बनानी है, उसने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि जॉन सी ने कुछ इस तरह का दिमाग बना रखा है, जैसे ही वो आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। तो ठीक है, इफ शी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, यार पागल है क्या ये लड़की? बेहरमैन ने कहा पागल हो गई है, इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू, सू ने कहा इसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी, और एक तो इसे बुखार इतना, और ना कुछ खाती है लड़की ना कुछ पीती है, इससे मेरी चिंता और ज़्यादा बढ़ रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ जॉन्सी को। किसने कहा? बेहरमैन, जो कि 60 साल का बूढ़ा आदमी है। दे टिपटोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, और वो चुपचाप उसके रूम में गए और देखा जॉन्सी सो रही है। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और उसने वो पर्दा है वो डाल दिया चुपचाप से और नेक्स्ट रूम में चले गए ताकि उसे कोई सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और उसने धीरे से चुपके से देखा उस आइवी क्रीपर के ऊपर। अब उस पर क्या बची हुई थी? केवल एक पत्ती बची हुई थी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ। अब उसने देखा चुपचाप कि एक ही पत्ती बची हुई है और इतनी तेज़ हवा चल रही है और तूफान आ रहा है, अब ये वाली जो पत्ती है ये भी कभी भी गिर सकती है। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। और बेहरमैन जो था, जो 60 साल का पेंटर था, बूढ़ा आदमी जो कि हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, उसने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस, सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। अब जॉन्सी अगली सुबह उठी और उसने बिल्कुल करहाती सी वॉइस में, बिल्कुल छोटी कम आवाज़ में कहा अपनी दोस्त को, सू को, कि ये जरा पर्दे तो खोल दो। सू वॉज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली। अब सू क्या थी? बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि उसने लास्ट नाइट देखा था एक ही पत्ती बची थी और उसे पता था कि वो वाली पत्ती भी गिर चुकी होगी क्योंकि रात भर इतनी तेज़ बारिश हुई है। अब वो चाह नहीं रही कि उसे हटाए, लेकिन उसकी फ्रेंड कह रही तो उसे हटाना तो पड़े, तो वो डरते डरते पर्दे को खोलती है और क्या देखती है? ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। जो सू थी वो सोच रही थी कि वो जो पत्ती उसने लास्ट नाइट देखी थी एक पत्ती, वो भी गिर चुकी होगी अब, लेकिन वो क्या है? अभी तक वहीं पे है। देखो अभी भी एक पत्ती वहां पे बची हुई है। किसको कह रही है? अपनी फ्रेंड को कह रही है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये काफ़ी हरी सी और हेल्दी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल,
और इतने भयंकर तूफान के बावजूद, इतनी जो हवाएं चल रही थी उनके बावजूद भी ये गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कह रही है हाँ मैंने भी सुनी थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा ये तो गिर चुकी होगी अब तक। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। फिर जॉन्सी कहते चलो कोई बात नहीं, अब एक ही तो रह गई, ये आज गिर जाएगी और जैसे ये गिरेगी मैं भी मर लूँगी, मैं भी मर जाऊँगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। यार तुम पागल हो, तुम नहीं मरने वाली हो, तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। अरे जॉन्सी किसी और के लिए नहीं तो मेरे लिए तो सोच, तू नहीं मर सकती अपने, आखिर मेरे लिए, और मेरा कौन है तेरे बिना, मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। और धीरे से वो स्माइल किया उसने और अपनी आंखें बंद की। आफ्टर एवरी आवर और सो she would look out of the window and find the leaf still there. अब हर एक घंटे के बाद, वो एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद देखती थी विंडो में से और देखती थी यार पत्ती तो अभी भी वही है। It seemed to be clinging to the creeper. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्रीपर से बिल्कुल चिपकी हुई हो। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और शाम को फिर से एक और स्टॉर्म आया, एक और तूफान आया, लेकिन फिर भी पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू सू। और देखती रही जॉन्सी, देखती रही, जब वो नहीं गिरी पत्ती फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। अब जॉन्सी को फील हो रहा है कि देखो ये जो आखिरी पत्ती बची हुई है ये अपना साहस नहीं छोड़ रही, ये गिरने का नाम ले रही, और मैं इतनी एक आर्टिस्ट होके भी मरने की बात कर रही हूँ। तो उसे अपने अंदर ही क्या होती है, एक ग्लानी होती है, उसे अपने मतलब बुरा लगता है कि मैं अपनी ना फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ना कुछ खा रही हूँ, ना पी रही हूँ, वो मेरी कितनी केयर कर रही है। तो वो अपनी फ्रेंड सू को बुलाती है और उससे क्या कहती है, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ और तुमने मेरी इतनी देखभाल करी है फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी मनहूस और डिप्रेस्ड रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और ये जो लास्ट लीफ है ये मुझे बता रही है कि मैं कितनी दुष्ट रही हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और अब मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर मैं मरने की इच्छा रखना भी एक तरह का पाप है, मैं पाप कर रही थी अगर मैं मरने का सोच रही थी। जो सू हग्ड जॉन्सी, जो सू है उसने बहुत अच्छा लगा ये सुन के और उसने अपनी जो फ्रेंड है जॉन्सी उसे हग कर लिया, गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और उसने फिर उसे क्या दिया, सूप दिया गरम गरम और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बाल ठीक किए और स्माइल किए। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। अब दोबारा से दोपहर में डॉक्टर आया और डॉक्टर ने दोबारा चेकअप किया। उसने देखा कि भैया जॉन्सी का मन है जिंदा रहने का, जॉन्सी अब जिंदा रहना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। अब वो सू को बता रहे हैं अब तो मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ कि वो क्या करेगी, बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। अब डॉक्टर उसे कहता है सू को, चलो ये तो अब ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बेहरमैन को देखना है, वो भी न्यूमोनिया से सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। डॉक्टर कह रहा है कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। The next morning, Sue came and sat on the Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, अगली सुबह जो सू है वो जॉन्सी के बेड के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, I have something to tell you. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बेहरमैन died of pneumonia this morning. आज सुबह जो 60 साल के बूढ़े आर्टिस्ट थे बेहरमैन, उनकी न्यूमोनिया से मौत हो गई है। He was ill for only 2 days, जबकि वो केवल 2 दिन से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन तो जैनिटर ने उसे अपने बेड पे पाया था। His clothes and shoes were wet and he was shivering. पहले दिन और उनके जो कपड़े थे और जो जूते थे पूरी तरह से भीगे हुए थे और वो कांप रहे थे। He had been out in that stormy night. और वो जो तूफान आया था उस रात में वो बाहर थे। ये पता नहीं वो बाहर क्यों थे, लेकिन वो बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. लेकिन फिर उन लोगों को क्या मिला, एक लालटेन मिली और उसके बेड के पास देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और लेडर के पास यानी जो सीढ़ी के पास उन्हें कुछ ब्रशेज मिले और हरे हरे और पीले पीले से पेंट के ब्रशेज मिले। जॉन्सी डियर सेड सू लुक आउट ऑफ द विंडो लुक एट द आइवी लीफ।
अब जो माहौल है बहुत इमोशनल है। वो कहती है कि देखो बाहर देखो उस आइवी क्रीपर की तरफ और उस लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चलती है तो ये फ्लटर क्यों नहीं करती, मतलब फड़फड़ाती क्यों नहीं है, हिलती डुलती क्यों नहीं है। दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। अब कहती है, जो सू बता रही है जॉन सी को कि देखो ये जो लीफ है ये किसने पेंट करी थी, ये पेंट करी थी बेहरमैन ने। जब आखिरी लीफ गिर गई थी यानी कि तुम सो गई थी, हमें तो पता भी नहीं था क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी प्रॉब्लम बताई थी कि जैसे ये लास्ट लीफ गिरेगी, तो उसने मर के भी अपने सपने को पूरा कर लिया। वो हमेशा से क्या बनाना चाहता था, एक ऐसा मास्टरपीस बनाना चाहता था कि जिसे लोग मरने के बाद भी उसे याद करें। तो उसने मर के वो मास्टरपीस तो बना दिया और हम उसे की याद में हमेशा जिंदा रहेंगे।